हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चल रहे हैं मुंबई की फेमस एलिफेंटा केव्स एक्सप्लोर करने। हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ है अंधेरी से, जहां से हमें लोकल ट्रेन ली और चर्च गेट के लिए निकल पड़े। खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए और इन प्यारी प्यारी हवाओं को एंजॉय करते हुए मैं पहुंच गई चर्च गेट। चर्च गेट से बाहर निकलने के बाद आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी, जो 40 रुपया लेगा पर पर्सन। अगर आप CST से जाते हो तो आपको 30 रुपये लगेंगे। तो मैं तो चर्च गेट से गई थी और यहाँ से मैंने टैक्सी ली शेयरिंग, और वहां से मैं निकल पड़ी गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। और फाइनली हम पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया। यहीं से फेरी लेकर हम एलिफेंटा आइलैंड जाएंगे। ये देखिए ताज होटल पास में, बहुत ही खूबसूरत है। चलो अब मैं अपना फेरी टिकट ले लेती हूँ। तो मैंने अपनी फेरी टिकट निकाल ली, जो 290 पर पर्सन आता है। 290 आपको पर पर्सन मिल जाएंगे। ये देखिए टिकट्स के प्राइस। तो अगर आप भी प्लान करते हो तो पहले ही प्राइस देख लीजिए कि आपको इतना बजट लगेगा। अब तो फाइनली मैंने टिकट मिल गई है और मैं हो गई हूँ बोट पे, बैठ गई हूँ। उन्होंने मुझे लिफ्ट दिया है और मैं बैठ गई फाइनली। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग चल रहे हैं कहाँ? एलिफेंटा। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम पहली बार, मैं भी पहली बार जा रही हूँ एलिफेंटा। गेटवे ऑफ इंडिया कितनी बार आई हूँ, बट एलिफेंटा में पहली बार जा रही हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ चलो और हम लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं इस मोमेंट का। और मैं कुछ अकेली नहीं जा रही हूँ, पता है, हमारे साथ चल रहे हैं। चलिए, तो फाइनली हम निकल गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया से। Miss the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes. और ये देखिए विदेशी बाबू को, इतनी ठंडी ठंडी मौसम जो इंडिया में मिली, इनको तो नींद ही आने लगी। और कैसे नींद नहीं आती, मौसम ही इतना प्यारा था। तो ये देखिए अब हम लोग फाइनली मस्ती करते हुए, फोटोग्राफ लेते हुए, शूट करते हुए फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं एलिफेंटा आइलैंड। मौसम भी बहुत प्यारा था दोस्तों, क्या बताऊं। और मौसम के साथ साथ इन वादियों में खो जाने का तो एक अलग ही सुकून देता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों, ये देखिए। और पहुंचने के बाद आपको पहले ही बहुत ही बेटर फील होगा। ये देखिए मैं तो खुशी से मैं झूम उठी, मेरे बाल मैं सब उड़ने लगे, दोनों के दोनों उड़ने लगे। तो दोस्तों क्या बताऊं, आप लोग भी अगर चाहते हो कि मुंबई ऐसे शहर में अगर कहीं गांव जैसा सुकून चाहते हो तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करो। अब हम टॉय ट्रेन लेते हैं और यहाँ से चल देते हैं गुफा की तरफ। ये टॉय ट्रेन की प्राइस जो होती है 18 रुपीज़ होती है। आने जाने दोनों का आपके लग जाएंगे। आप चाहो तो इसको वॉक करते हुए जा सकते हो, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, बट मैं चलती हूँ ट्रेन से। तो देखिए खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते हुए मैं चली गुफा की तरफ। अंदर जाते ही आपको मार्केट इस तरह से देखने को मिलेंगे, जो कि इसमें खाने की भी चीज़ें हैं। आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। साइड में यहाँ पे आपको एक वॉशरूम है, वो भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे सब कुछ है। आप यहाँ पे लाइटली भी खा सकते हो, हैवी भी खा सकते हो, जैसा खाना आप खा सकते हो। ढाबे भी मिल जाएंगे और आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। और प्यार ये देखिए, मैंने तो इसमें सागर रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया। ये बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है। तो चलिए पहले मैं पेट पूजा कर लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है।
मेनू देखिए इस तरीके से आपको खाने को मिल जाएंगे, इस तरीके का प्राइस है। मैंने तो दोपहर का टाइमिंग था तो मैंने अपना लंच ही ऑर्डर किया। लंच में आपको वेज थाली मिल जाएंगे, मेरे को 150 रुपीज पर पर्सन मिलते हैं यहाँ पे थाली। वो दो एक पास में एक थे भैया, उनके लिए भी लाया गया था और मेरी थाली थी वो उसके लिए थी। तो चलो ठीक है, अभी मैं अपनी थाली दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से आपको वेज थाली मिल जाएगी प्योर 150 की। क्या बताऊँ, इतनी अच्छी सब्जी, इतनी अच्छी रोटी, मुझे तो खा के बहुत मजा आ गया दोस्तों। तो आप लोग भी जरूर जाओ और भरपेट खाओ यहाँ। और ये सागर रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग जरूर जाओ। तो पेट पूजा के बाद हम आगे की तरफ बढ़ गए। आगे की तरफ बढ़ते ही मुझे इस तरीके से कुछ मार्केट देखने को मिले, जहाँ की मैं बहुत ही देख के एक्साइटेड हो गई और मैंने सोचा मैं भी कुछ खरीदूं अपने लिए। तो मैंने अपने लिए चूड़ियां ली और देखकर बताओ आप लोग कि मेरी चूड़ियां कैसी लगी। मैंने व्हाइट कलर की चूड़ियां ली हैं जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये देखिए चूड़ी, तो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताना। और फिर मैंने एक कमर बैंड ली, जो आप लोग को कुछ आगे ब्लॉग में मेरे कमर में जो दिखेगी जो कमर बैंड, वो यही रहेगी जो मैंने यहीं से शॉपिंग में खरीदी है। शॉपिंग के बाद मैं बढ़ गई गुफा की तरफ। गुफा तक पहुंचने के लिए बहुत सी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, मेरी तो हालत खराब हो गई। सीढ़ियों की बात करें तो मुख्य गुफाओं तक पहुंचने के लगभग 120 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। बीच में छोटी छोटी दुकानें, बैठने की जगह भी मिल जाती है। देखिए मंकी दादा भी बैठे हुए हैं। गुफा से पहले आपको इस तरीके से एक टिकट निकालनी पड़ती है, जो कि पर पर्सन 35 रुपीज आती है। आपको ऑनलाइन ही टिकट। तो चलिए अब गुफा की तरफ चलते हैं। यहाँ कुल 7 प्राचीन गुफाएं हैं, जो भगवान शिव से जुड़ा अद्भुत शिव कला के लिए फेमस है। तो चलिए अब हम गुफा के अंदर भगवान शिव का दर्शन करते हैं। पहले ये त्रिमूर्ति के दर्शन देखिए। ये एलिफेंटा केव्स की सबसे फेमस मूर्ति है। इसमें भगवान शिव के 3 रूप दिखाए गए हैं। सृष्टि, पालन और विनाश को एक ही मूर्ति में दर्शाया गया है। अर्धनारीश्वर, इस मूर्ति में भगवान शिव और माता पार्वती का एक ही रूप दिखाया गया है। ये शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। राइट साइड में भगवान शिव को मां गंगा ने अपनी जटाओं में धारण करते हुए कल्याण सुंदर। इस पैनल में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह दिखाया गया है, इसलिए इसे शिव पार्वती का विवाह का पैनल भी कहा जाता है। नटराज, और ये भगवान शिव के नटराज रूप है, जहां शिव जी को कॉस्मिक डांस करते हुए शिव जी की शक्ति और तांडव का प्रतीक माना जाता है। यहाँ भगवान शिव को यौगिक रूप में दिखाया गया है। ये शिव जी के ध्यान और योग वाले स्वरूप को दर्शाया गया है। इस मूर्ति में रावण को कैलाश पर्वत हिलाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है, जबकि भगवान शिव अपने पैर से कैलाश को दबा देते हैं। यहाँ भगवान शिव के अंधासुर वध को दर्शाया गया है। अंधासुर की रक्त हर बूंद से नया असुर पैदा होता था। भगवान शिव ने उसका संहार कर अधर्म का अंत किया। यहाँ पर पोस्टर में भी आप ये विवरण देख सकते हो। अब हम पहुंच गए हैं इस गुफा के सबसे पवित्र स्थान यानी गर्भगृह में। यहाँ भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है। अब आप दोनों तरफ जो बड़ी बड़ी मूर्तियां देख रहे हैं, ये द्वारपाल हैं। इन्हें केव के रक्षक के रूप में दिखाया गया है, जो इस पवित्र स्थान की रक्षा करते हुए प्रतीत होते हैं। इस स्थान की खास बात यह है कि यहाँ शिव जी को पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। एलिफेंटा केव्स की ये शिव कला भगवान शिव के अलग अलग रूप और उनसे जुड़ी कथाओं को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। तो गुफा से निकलकर हम चलते हैं केव 2 से 5 के बीच में, जहां देखते हैं खूबसूरत नजारों को। केव 2 5 से कुछ खास तो है नहीं, बट हाँ ये है कि नज़ारे बहुत प्यारे हैं। बाकी
कुछ खास नहीं है, बट शिवलिंग मूर्ति नहीं है, बट हाँ गुफाएं बहुत हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। सुकून मिलेगा, बैठ सकते हो यहाँ पे और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे, किसी के साथ, अपना फैमिली के साथ, किसी के भी साथ आप यहाँ घूमने आ सकते हो। बहुत ही प्यारा जगह है ये। और यहाँ पे मंकी बहुत रहती है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सतर्क रहो। वैसे मंकी दादा बहुत प्यारे हैं, कुछ नुकसान नहीं करते हैं। तो इस तरह एलिफेंटा केव्स की अद्भुत सी प्रतिमाओं को, उनकी कहानियों को करीब से देखने का अनुभव बहुत ही खास रहा। तो अब चलते हैं अपने घर के लिए, पहले फेरी और टॉय ट्रेन लेते हैं। तो मार्केट में जाते जाते मुझे ये बैग प्यारा सा दिखा, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इस बैग को ले लूँ। तो दोस्तों आप लोग को मेरा बैग ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मैंने आइसक्रीम ली, तो चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाई मैंने, क्योंकि जाते जाते कुछ मीठा तो बनता है, तो सोचा चलो चॉकलेट वाली आइसक्रीम ले लेते। फिर मैंने वहाँ पर बैठ के सुकून से आइसक्रीम खाया। तो अब चलते हैं फाइनली अपने फेरी की तरफ टॉय ट्रेन से। तो वापसी का कोई चार्जेस नहीं है, आप अप डाउन में आपको आप 18 रुपये में आ जा सकते हो। तो चलिए चलते हैं फेरी की तरफ, खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए। तो फाइनली हम फेरी पे बैठ गए हैं दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। लेकिन पता है आपको, जाते टाइम तो मुझे नहीं, लेकिन हाँ आते टाइम मुझे ऊपर जाने का मौका मिल गया। 50 रुपये एक्स्ट्रा लिया और ऊपर मुझे जाने का मौका मिल गया, और वहाँ से मैंने बहुत व्यू का एंजॉय किया दोस्तों। आप देख सकते हो कि ऊपर से कितना प्यारा सुंदर व्यू दिख रहा है। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and तो ये था मेरा एलिफेंटा केव्स का सफ़र। मिलते हैं अगले सफ़र में। तो अब पहुंच गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचने के बाद मुझे लग गई भूख, तो मैंने सोचा जाते जाते क्यों ना कुछ खा लिया जाए। तो मैंने सोचा चलो कुछ खा लिया जाए। तो देखा कि सामने एक लिस्ट है मेनू का, फिर मैंने बर्गर चूज किया। सोचा बर्गर खा लो, बर्गर मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। तो मैंने जाते जाते ये प्यारा सा बर्गर लिया। तो चलिए अब बर्गर खाती हूँ फिर, क्योंकि जल्दी जल्दी में काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, पूरा दिन मेरा निकल गया। तो आप लोग भी अगर जाते हो एलिफेंटा केव्स तो थोड़ा टाइम लेके जाओ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ पे। फिर मैंने टैक्सी ली दोस्तों। तो चलते हैं अब अपने घर की तरफ। अगर आपको मेरा ये एलिफेंटा केव्स का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सफर में मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहो। हर हर महादेव।